नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कंप्यूटर कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रोग्राम वेरिएबल्स के ऊपर। हम लोग आज के प्रोग्राम के जरिए जानेंगे वेरिएबल्स के बारे में कि वेरिएबल्स क्या होता है, वेरिएबल्स का डिक्लेरेशन क्या होता है और वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन क्या होता है। जैसा कि आप लोग थ्योरी में पढ़े होंगे, थ्योरी में जानते होंगे, सी प्लस प्लस की थ्योरी में कि वेरिएबल जो होता है उसका डेफिनेशन कहा गया है द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। मेमोरी लोकेशन के नाम को क्या कहते हैं? हम लोग वेरिएबल कहते हैं। ये तो हमारा डेफिनेशन रहा, लेकिन जब हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि वेरिएबल को हम लोग किसी नाम से क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं, किसी नाम से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यानी हम लोग वेरिएबल का एक नाम लेते हैं और उस वेरिएबल में हम लोग क्या स्टोर कर सकते हैं, उस वेरिएबल में हम लोग वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो थ्योरी में आपने पढ़ा वो जस्ट डेफिनेशन था। हम लोग अब उसको जो है प्रोग्राम में यूज करने वाले हैं वेरिएबल को। तो देखिए, सबसे पहले सबसे ऊपरी जो लाइन है वो तो कमेंट है आपका। मैंने सिंगल लाइन कमेंट में लिखा है प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। उसके बाद आपका जो हेडर फाइल शामिल है हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच, देन हैश इंक्लूड कोन्यो डॉट एच। उसके बाद मैंने लिखा है इंट मेन, है ना, मेन फंक्शन। उसके आगे मैंने एक फंक्शन जोड़ा है CLR SCR, जो कि स्क्रीन को क्लियर करता है। तो ये सब चीजें आप लोग प्रीवियस कोडिंग में सीख चुके हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, जब भी हम लोग कोई वेरिएबल बनाते हैं तो वेरिएबल में क्या स्टोर होता है? वेरिएबल में वैल्यू स्टोर होता है। ठीक है, तो वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर होगा वो वैल्यू तरह तरह का होता है। तो मुझको पहले बताना पड़ता है कि वेरिएबल में किस टाइप का वैल्यू स्टोर किया जा सकता है। आपको क्या करना पड़ता है? आपको कोडिंग के दौरान बताना पड़ता है सी प्लस प्लस में कि वेरिएबल में किस टाइप का आप वैल्यू स्टोर करेंगे। तो टाइप के लिए आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा डेटा टाइप्स इन सी प्लस प्लस। ठीक है, कि सी प्लस प्लस में डेटा टाइप्स होते हैं जो डेटा के टाइप को इंडिकेट इंडिकेट करते हैं या डेटा के टाइप को बतलाते हैं। जैसे अगर कोई नंबर है, बिना पॉइंट वाला कोई नंबर है जिसको हम लोग इंटीजर बोलते हैं। ठीक है, तो इंटीजर वैल्यू को स्टोर करना हो किसी वेरिएबल में तो हम लोग वेरिएबल कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इंट। इंट इंट इज अ डेटा टाइप। उसके बाद हम लोग लिखेंगे वेरिएबल का नाम। देखिए, जो वेरिएबल का नाम होता है, वेरिएबल का नाम एक लेटर का भी हो सकता है या एक से ज्यादा लेटर का भी हो सकता है, लेकिन नाम के बीच में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी एक वर्ड का होना चाहिए वेरिएबल का नाम। तो मान लीजिए मैंने एक ए नाम का वेरिएबल यहाँ पर बनाया। तो आपने ये जो वेरिएबल का नाम लिखा और उसके आगे इंट लिख करके उस वेरिएबल का टाइप बताया। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी चीज को कहते हैं हम लोग वेरिएबल का डिक्लेरेशन। ठीक है, यानी डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। ठीक है, इसे ही डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल कहेंगे। तो इंट ए लिखने का मतलब ये हो गया कि ए एक इंटीजर वेरिएबल है ना। इंट ए ये कह रहा है इंट यहाँ पर कि ए एक इंटीजर वेरिएबल है जिसमें हम लोग केवल इंटीजर वैल्यू ही स्टोर कर सकते हैं, कोई दूसरा टाइप का वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते हैं। अगली लाइन में मैंने लिखा ए इज इक्वल टू 89। इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग ए नाम के वेरिएबल में क्या स्टोर कर रहे हैं? हम लोग ए नाम के वेरिएबल में 89 जो वैल्यू है वो स्टोर कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग और क्या कर सकते हैं? हम लोग ये कर सकते हैं कि उस वेरिएबल में जो वैल्यू है उसको हम लोग प्रिंट करा सकते हैं। कैसे? तो हम लोग लिखेंगे सी आउट, उसके बाद लिखेंगे वेरिएबल का नाम। याद रखना है, वेरिएबल का नाम लिखते समय कोई डबल कोट सिंगल कोट ऐसा कुछ आपको नहीं देना है। ठीक है, तो वेरिएबल का नाम बिना डबल कोट सिंगल कोट के होगा। उसके बाद इंड एल्स से आप अच्छी तरीके से जो है परिचित है, एंड ऑफ लाइन होता है आपका। तो ये आपका जो है प्रोग्राम हो गया वेरिएबल को लेकर के। जो इंट ए लिखा है वो है आपका डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। और उसके बाद वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद आपने ए इज इक्वल टू 89 लिखा। इसका मतलब ये हुआ कि ए में हम लोग 89 वैल्यू को असाइन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ इक्वल टू साइन को हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। यानी 89 वैल्यू ए नाम के मेमोरी लोकेशन में, है ना, यानी ए नाम के वेरिएबल में स्टोर किया जा रहा है। तो इसी ही कहते हैं हम लोग इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। इनिशियलाइजेशन इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। ठीक है, इसे इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल कहेंगे। अब इसको हम लोग कंपाइल कराते हैं और फिर इसको हम लोग एग्जीक्यूट कराते हैं। तो जब मैंने इसको एग्जीक्यूट कराया तो यहाँ पर क्या प्रिंट हुआ? 89 प्रिंट हुआ। ठीक है, किसके बदले ये प्रिंट हुआ?
तो ये बदले प्रिंट हुआ ए का, है ना, यानी ए नाम का जो वेरिएबल है उसमें क्या स्टोर था, उसमें 89 स्टोर था, उसको प्रिंट किया। अब हम लोग यहाँ पर कोड में थोड़ा सा चेंज करते हैं। अगर हम लोग कुछ इस फॉर्मेट में लिखना चाहें कि ए इज इक्वल टू 89, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए इज इक्वल टू को एक बार जो है डबल कोट्स के भीतर लिखिए, ठीक है, ये स्ट्रिंग कांस्टेंट हो गया। उसके बाद वेरिएबल को आप अलग लिखिए, है ना, इस तरीके से सेपरेट कीजिए। डबल कोट्स के अंदर ए इज इक्वल टू, तो वो ए इज इक्वल टू हूबहू प्रिंट करेगा, और बिना डबल इक्वल टू के जो आपने बिना डबल कोट्स के आपने जो ये ए लिखा है ये वेरिएबल है जो ए का वैल्यू प्रिंट करेगा। तो प्रोग्राम को हम लोग यहाँ कंपाइल कराते हैं, प्रोग्राम को हम लोग यहाँ पर रन कराते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, ए इज इक्वल टू 89। अब देखिए यहाँ पर एक नया चीज कि वेरिएबल जो है ये किस टाइप का था, इंटीजर टाइप का वेरिएबल था, ठीक है। हम लोग क्या ऐसा भी वेरिएबल बना सकते हैं जो पॉइंट वाले वैल्यू को स्टोर कर सकता है? बिल्कुल बना सकते हैं। वैसा करने के लिए आपको वेरिएबल के नाम के आगे फ्लोट डेटा टाइप लगाना पड़ेगा। जैसे मैंने लिखा फ्लोट सैलरी, ठीक है। अब वेरिएबल का नाम एक लेटर का भी हो सकता है, एक से ज्यादा लेटर का भी हो सकता है, ठीक है। फ्लोट सैलरी ऐसा लिखा, ये हो गया डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। उसके बाद मैंने लिखा सैलरी इज इक्वल टू, ये कुछ अमाउंट मैंने लिख दिया, ठीक है। ये हो गया इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। उसके बाद हम लोग मान लीजिए इसको जो है प्रिंट करवा लेते हैं, तो सी आउट सैलरी, है ना, सैलरी इज इक्वल टू, आप वेरिएबल का नाम लिखिए। देखिए वेरिएबल जैसा आपने बनाया है, जैसे मैंने सैलरी में सारा स्मॉल लेटर इस्तेमाल किया है, तो जहां भी वेरिएबल आप बनाएंगे, मतलब जहां भी वेरिएबल को इस्तेमाल करेंगे, वो वैसा ही होना चाहिए जैसा आपने डिक्लेयर किया है। आपने फ्लोट सैलरी, सैलरी स्मॉल लेटर में लिखा है, तो हर जगह स्मॉल लेटर में ही इस्तेमाल करना है। हाँ, आप ये जरूर बोल सकते हैं कि सर ये जो डबल कोट्स के भीतर आपने लिखा है सैलरी, इसमें एस कैपिटल है, तो ये तो कांस्टेंट है ना, ये तो स्ट्रिंग कांस्टेंट है, ये वेरिएबल नहीं है, ये स्ट्रिंग कांस्टेंट है, और स्ट्रिंग कांस्टेंट में तो आप जो जैसा चाहे उतना वैसा लिख सकते हैं। अगर वही सैलरी में शुरू में ही अगर इसको कैपिटल कर दिए, तो आपको हर जगह जहां भी वेरिएबल वो इस्तेमाल हो रहा है, हर जगह आपको वो तब कैपिटल एस इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी जैसा वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हैं वैसे ही उसको हर जगह इस्तेमाल करते समय वैसा ही हूबहू आपको वेरिएबल का नाम को लिखना है। तो इसको भी हम लोग सेव कर लेते हैं और यहाँ पर आते हैं और प्रोग्राम को रन करा के देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर ए इज इक्वल टू 89 एंड सैलरी इज इक्वल टू 678.56, उसको लगभग में दिखाया गया है 55,998, ठीक है। ये तो हो गया आपका फ्लोट वेरिएबल। अब हम लोग ऐसा भी वेरिएबल बना सकते हैं, यानी ऐसे भी टाइप का वेरिएबल बना सकते हैं जिसमें हम लोग कैरेक्टर स्टोर कर सकें। तो उसके लिए वेरिएबल का टाइप क्या होता है, कैर। जैसे मैंने लिखा कैर ग्रेड, यहाँ पे कैर जो है वो डेटा टाइप हो गया, और ग्रेड जो हो गया वो मेरा वेरिएबल हो गया। तो हमने यहाँ पर एक कैरेक्टर वेरिएबल क्या किया है, डिक्लेयर किया है, ठीक है। यहाँ पर जो है ये जो ग्रेड है वो कैसा वेरिएबल है, वो कैरेक्टर वेरिएबल है। और कैरेक्टर वेरिएबल में क्या स्टोर होगा, कैरेक्टर वेरिएबल में आप स्टोर कर सकते हैं कैरेक्टर कांस्टेंट, ठीक है। जैसे इंटीजर वेरिएबल में इंटीजर कांस्टेंट 89, जैसे फ्लोट वेरिएबल में फ्लोट वैल्यू 678.56, उसी प्रकार से कैरेक्टर वेरिएबल में कैरेक्टर कांस्टेंट। और कैरेक्टर कांस्टेंट आप पढ़े हो सिंगल कोट्स के अंदर सिंगल सिंगल वैल्यू, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब इसको अगर प्रिंट कराना है तो हम लोग चलिए यहाँ पर प्रिंट करवा लेते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा सी आउट, सी आउट करके मैंने लिखा यहाँ पर क्या, ग्रेड, ठीक है, ग्रेड इज इक्वल टू, उसके बाद मैंने लिखा यहाँ पर ग्रेड, है ना। उसके बाद यहाँ पर हम लोग जो है एक इंड एल लगा लेते हैं पहले, ताकि सब कुछ अलग अलग लाइन में प्रिंट हो। ये मैंने इसको क्या कर लिया, सेव कर लिया, इसको मैंने कंपाइल करा लिया, इसको हम लोगों ने रन करा लिया। देखिए हमने तीन वेरिएबल डिक्लेयर किया था, तीनों को इनिशियलाइज किया था, और तीनों हम लोग यहाँ पर प्रिंट भी करवा लिए। अब हम लोग एक और चीज यहाँ पर देख लीजिए, डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन हम एक लाइन में भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा इंट, ठीक है, अगेन एक इंटीजर वेरिएबल बना रहे हैं, इंट एज इज इक्वल टू 89, 89 नहीं, चलिए 34। ये एक लाइन में हो गया, डिक्लेरेशन भी हो गया और इनिशियलाइजेशन भी हो गया। अब मैं इसको क्या करा लेता हूँ, मैं इसको यहाँ पर प्रिंट करा लेता हूँ। मान लीजिए एज इज इक्वल टू, एज इज इक्वल टू एज, इससे पहले ऊपर में यहाँ पर इंड एल, ताकि अलग अलग लाइन में चीजें प्रिंट करे, ठीक है, इंड एल। इसको सेव कर लेते हैं, इसको कंपाइल करा लेते हैं, और इसको हम लोग एग्जीक्यूट करा लेते हैं, ठीक। तो ये था हम लोगों का
वेरिएबल का कंसेप्ट था। ठीक है, तो हमने वेरिएबल डिक्लेरेशन करना सीख लिया, वेरिएबल को इनिशियलाइज करना सीख लिया, और आपने काफी इंपॉर्टेंट चीज आपने सीखा वेरिएबल के बारे में, क्योंकि अब इसके बाद से जितने भी प्रोग्राम्स होंगे उसमें जो है वेरिएबल का इस्तेमाल होगा। तो आगे के प्रोग्राम को जानने से पहले, समझने से पहले, इस प्रोग्राम को अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ लेना है, ताकि आगे चल करके किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम कोड में, जहां पर हम लोग कुछ और भी नए कॉन्सेप्ट के लेकर के कोडिंग को सीखेंगे। थैंक यू।